हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि रिसेंटली जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस रमन्ना, उनको प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होते हैं, जो सबसे सीनियर होते हैं, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। तो ये जो जस्टिस रमन्ना होंगे, ये न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे 24 अप्रैल से। 16 मंथ का उनका टोटल टेन्योर होगा और ये 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो जस्टिस रमन्ना के बारे में थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये कहाँ से हैं। ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से एक एग्रीकल्चरलिस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये स्टूडेंट लीडर करके वर्क कर चुके हैं फार्मर्स के लिए और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। एक लीडिंग तेलुगु न्यूज़पेपर के लिए एक एज ए जर्नलिस्ट भी काम कर चुके हैं। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के लिए एडवोकेट जनरल के एज अ पोजीशन काम कर चुके हैं और ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज अपॉइंट किए गए थे 2001 में। तो जो अपॉइंटमेंट होती है, अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो अपॉइंटमेंट जो होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की किस तरह से होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, संविधान में है, कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है अपॉइंटमेंट का और कोई फिक्स क्राइटेरिया भी नहीं दिया हुआ है। कोई प्रोसीजर नहीं और कोई क्राइटेरिया नहीं। बस आर्टिकल 124 जो है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस होने चाहिए और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। बस इतना ही कहा गया है। तो ये किस हिसाब से फिर अपॉइंटमेंट होती है, संविधान ने तो कहा नहीं है। तो एक गवर्नमेंट और जुडिशरी ने एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर साइन किया हुआ है कि किस तरह से हम नया सीजीआई, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे। तो ये संवैधानिक नहीं है, बस एक तरह के एग्रीमेंट है बिटवीन जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में। तो क्या प्रोसीजर फॉलो की जाती है उस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से? उस हिसाब से जो लॉ मिनिस्टर है और जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको एक अप्रोप्रिएट टाइम पे ये पूछेगा कि किसे हमें नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना चाहिए। सो अप्रोप्रिएट टाइम कब होता है? जब प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने वाले होते हैं, उनके कुछ दिन पहले ये पूछा जाता है। फिर जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो लॉ मिनिस्ट्री को बताएंगे कि इस व्यक्ति को हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं। तो नॉर्मली जो प्रोसीजर फॉलो की जाती है उसमें ये की जाती है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद, उनको ही अपॉइंट किया जाएगा, उनको ही रिकमेंड किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए। तो व्हेन लॉ मिनिस्ट्री ये रिकमेंडेशन उनको मिलता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, वो प्राइम मिनिस्टर को भेजा जाता है। वो प्राइम मिनिस्टर फिर वो प्रेसिडेंट को भेजते हैं और फिर प्रेसिडेंट उनको ओथ देते हैं, एक शपथ विधि होती है और न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको बनाया जाता है। तो इनके लिए कोई क्राइटेरिया कुछ तो होगा, जो सीनियरिटी, अगर सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद कौन सबसे ज्यादा सीनियर है उसे डिसाइड करने का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया इस तरह से डिसाइड किया जाता है कि उनको एज के हिसाब से वो क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होता है कि उनकी उम्र किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो है, वो जज जो है, किस दिन कौन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, उस हिसाब से वो तय किया जाता है। तो जिस व्यक्ति ने पहले सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ ली होगी, वो व्यक्ति ज्यादा सीनियर होगा, वो एज मैटर नहीं करेगा। और अगर दो में से किसी व्यक्ति ने अगर सेम डे पे ओथ ली हो, सेम डे ही उनकी शपथ विधि हुई हो, तो उस जज को सीनियर कहा जाता है जिनका हाई कोर्ट का जो टर्म होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो वो व्यक्ति ज्यादा सीनियर कंसिडर किया जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है अपॉइंटमेंट में क्या उनका कुछ से है? क्या गवर्नमेंट कुछ कह सकती है? तो हमने एक प्रोसीजर देखा जिसमें लॉ मिनिस्ट्री रिकमेंडेशन पूछ रही है न्यू जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। उससे ज्यादा गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इसी तरह से अपॉइंट कर रही है, जो प्रेसिडेंट एक्चुअली है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। पर एक डिफरेंस है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करना हो या सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस अपॉइंट करने हो, तो एक डिफरेंस यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रिकमेंडेशन है, जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भेजा है, उसे हम दोबारा वापस नहीं भेज सकते ये कहकर कि तुम इसे प्लीज रिकंसिडर करो। पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जज को अपॉइंट करने के लिए अगर रिकमेंडेशन दिया है, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक जो कॉलेजियम है, एक जो ग्रुप है, अगर उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि जज को हमें इस हाईकोर्ट जज को हमें सुप्रीम कोर्ट जज बनाना है, तो इस डिसीजन को रिकंसिडर करने के लिए गवर्नमेंट भेज सकती है। ये सीजीआई के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा।
पर अगर जो ग्रुप है, जो कॉलेजियम है, जिन्होंने किसी हाईकोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने के लिए रिकमेंडेशन दिया है, अगर गवर्नमेंट ने उसे वापस भेज दिया रिकंसिडर करने के लिए, फिर भी अगर उस ग्रुप ने, उस कॉलेजियम ने अगर फिर से भेज दिया कि नहीं नहीं इन्हीं व्यक्ति को आपको बनाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट जज, तो प्रेसिडेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, उसी व्यक्ति को उनको सुप्रीम कोर्ट जज बनाना पड़ता है। ये डिफरेंस है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होने में और एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।